नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर मार्केट एक्सपर्ट में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिग्गज बैंक स्टॉक यहाँ पे एक्सिस बैंक के बारे में। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक के बारे में आपको एक कंप्लीट एनालिसिस देखने को मिलने वाला है कि एक्सिस बैंक में आने वाले टाइम में यानी कि 2025 में कैसी इसमें रैली रह सकती है, कहाँ पे आपको एंट्री पॉइंट बनना चाहिए। और एफआईआई की यहाँ पे आज फिर से एक ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली है। तो इस सेलिंग में आपको कौन कौन से स्टॉक आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको 2025 के अंदर कम से कम आपको 30 से 40% की आप रिटर्न जनरेट कर पाओ। तो यहाँ पे अगर आप एक्सिस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये स्टॉक वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिलेगी एक्सिस बैंक के ऊपर। यहाँ पे जो ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट्स आई है, यहाँ पे इसके सेल्स ग्रोथ, इसका आने वाला Q3 का रिजल्ट, और यहाँ पे टेक्निकल चार्ट में इसमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना, कहाँ पे एग्जिट करना, कहाँ पे स्टॉप लॉस करना और कौन सा टारगेट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक और अपडेट देना चाहते हैं। यहाँ से हमने कुछ वीडियो अपडेट किए हैं जहाँ पे जिसमें आपको जो कि जस्ट डायल के जो इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इस वीडियो पर जाकर विजिट कर सकते हैं। बजाज ऑटो के अंदर भी आप विजिट कर सकते हैं, SW सोलर। तो इस तरह से आपको एक कंप्लीट लिस्ट देखने को मिलेगी जहाँ पे आपको हर इन शेयर के बारे में सभी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जिससे आपको आने वाले टाइम में हेल्प मिलती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्सिस बैंक के टेक्निकल चार्ट में आपको क्या देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे अब हम एक्सिस बैंक के टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं। तो टेक्निकल चार्ट में आपको यहाँ पे कुछ हमारा मार्क किया हुआ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमने मार्क किया एक ये वाली ब्लू लाइन, एक बार ये वाली और एक ये वाली। ये आपको यहाँ पे डेली बेसिस की यहाँ पे जो चार्ट है उसका यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताती है। और ये वाली जो लाइन है आपको देखने को मिल रही होगी, ये आपको मंथली बेसिस यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, यानी कि पूरे ईयर का ये बताती है यहाँ पे मंथ बेसिस पर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक्सिस बैंक ने यहाँ पे अपना 1340 के आसपास का हाई लगाया था। कौन से, जहाँ पे जुलाई से अगस्त के बीच में। और वहाँ से आपको लगातार यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में प्रेशर देखने को मिला और यहाँ से इसी जगह से इसने रैली दी थी यहाँ पे इसके ऊपर की, और यहाँ से इसको सीधा यहाँ तक इसने अपना तोड़ दिया है। तो यहाँ पे स्पोर्ट जोन पर, ये आपको जो स्पोर्ट जोन है जो यहाँ से इसने रैली दी थी जो वहाँ पे इसको इसने तोड़ दिया। तो अब यहाँ पे ये स्पोर्ट जोन है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ से इसने नीचे आया, फिर से इसको तोड़ा और यहाँ तक रैली दी। तो यहाँ पे इसको आप फिर से यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक ने यहाँ पे इस जो स्पोर्ट जोन था इसको 2 बार यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। तो अब इसमें क्या है कि ये अब आपको रेजिस्टेंस का काम करने को देखने को मिल रहा है एक्सिस बैंक के अंदर यहाँ पे। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे नीचे आया, फिर इसने यहाँ तक हाई लगाया, फिर यहाँ पर हाई लगाया, और उसके बाद आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे इसने फिर से यहाँ पे डाउन आया और फिर यहाँ पे आके रेजिस्टेंस फेस किया। तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3 बार ये अपना रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। और यहाँ पे अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट में आपको यहाँ पे इस जगह पर सपोर्ट निकल कर सामने आया है, दूसरा इस जगह पर, और जहाँ पे इसने इस लेवल पर आपको 3 बार यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है एक्सिस बैंक टेक्निकल चार्ट के अंदर। यहाँ पे आपको लेवल कौन सा देख के सामने निकल कर आ रहा है, यहाँ पे आपको 1125 के आसपास। तो 1125 के आसपास आपको एक मेन सपोर्ट जो देखने को मिल रहा है, जो ये वाला लेवल यहाँ पर और यहाँ पर। और अब ये फिर से यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को फेस करके फिर से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी क्या देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे आपको एक्सिस बैंक के यहाँ पर रुकना चाहिए। अगर एफआईआई की ज़बरदस्त सेलिंग होती है तो यहाँ पे एक्सिस बैंक इस लेवल को भी, जो रेजिस्टेंस लेवल है, इसको भी तोड़ सकता है। तो यहाँ पे जब तक एक्सिस बैंक यहाँ पर है और इस लाइन के ऊपर नहीं जाता है, यानी कि 1185 और 1125, तो तब तक आपको इसी लेवल पर ये कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई देगा। और अगर इन दोनों लाइनों को यहाँ पे तोड़ देता है, यानी कि ऊपर का जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ देता है, तो यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी कि एक्सिस बैंक का जो शेयर है वो यहाँ पर आपको 1300 और 1320 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं एक्सिस बैंक के अंदर। और अगर 1185 का लेवल ये नहीं तोड़ता है, नीचे की ओर आता, तो यहाँ पे आपको 1125 के जो लेवल है इसको आप ये ब्रेक कर सकता है। और नीचे जो इसकी मेन यहाँ पे आपको सपोर्ट लेने की बात बन रही है, तो वो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ पे आपको 1090 से लेकर के 1000
98 तक में आपको ये सपोर्ट लेता हो, इस लाइन पर आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक्सिस बैंक अब अगर हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो हमें इसमें रिस्क रिवार्ड कैसा रहेगा। तो एक्सिस बैंक अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल आपको यहाँ पे अभी तक कहाँ तक टूट चुका था, ये आपको यहाँ पे इस लेवल तक, जहाँ पे लगभग आपको 14% की गिरावट देखने को मिल रही है। और आगे अगर इस लेवल को ये ब्रेक कर देता है, यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको कहाँ से कहाँ तक गिरावट देखने को मिल सकती है, जहाँ से आपको लगभग 18% के आसपास। तो यहाँ से जिस लेवल पर है, यहाँ से आपको 4% और नीचे देखने को मिल सकता है एक्सिस बैंक, क्योंकि FIA यहाँ पे इंडियन मार्केट में सेल कर रहे हैं। लेकिन आज का जो डाटा आया है इंडिया का, तो यहाँ पे आपको कुछ पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, लेकिन FIA इंडिया में लगातार सेल कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट इन दिग्गज कंपनियों पर भी आएगा। लेकिन 2025 में अगर आपको एक्सिस बैंक जैसा स्टॉक यहाँ पे 1090 से लेकर के आसपास अगर आपको देखने को मिलता है, तो आप इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और इसमें आपको जो स्टॉप लॉस रहने वाला है वो आपको मैं बता देता हूं कि 2025 के लिए आपको कौन सा स्टॉप लॉस रखना है। तो 2025 के लिए आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है इस लेवल तक का, यानी कि 996 का, 996 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें जब जब भी यहाँ पे एक्सिस बैंक में गिरावट देखने को मिलेगी तो आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट आपकी 1098 या 1100 के आसपास हो जानी चाहिए इस लेवल पर, दूसरी इस लेवल पर, और तीसरी आपको इस लेवल पर हो जानी चाहिए। यानी कि पहली आपको इन्वेस्ट कहाँ पे करना है इसका, यहाँ पे आप 1100 या 1125 के आसपास आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और आप 1 साल के लिए होल्ड करेंगे तो यहाँ से आपको लगभग यहाँ 26% तक की आपको ये रिटर्न दे सकता है एक्सिस बैंक, और डिविडेंड आपको अलग से मिलेगा। तो आप इसमें जो ब्रोकरेज फर्म द्वारा कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट भी सामने आई है एक्सिस बैंक के अंदर की 2025 में ये कैसा परफॉर्म कर सकता है, कहता है आइए इसका डिस्कस कर लेते हैं 1 बाय 1 करके। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आपको एक बाई रिकमेंडेशन सामने आ रहा है एक्सिस बैंक के अंदर, जो उन्होंने 9 दिसंबर को दिया था, जिनमें उन्होंने आपको 1225 के टारगेट दिए थे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि इन्होंने इनके हिसाब से आपको 1225 तक आपको एक्सिस बैंक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और 9 ही दिसंबर को यहाँ पे ICICI डायरेक्ट द्वारा भी आपको एक बाई कॉल निकल कर सामने आ रहा है, जिसमें आपको 1190 के टारगेट दिए गए थे। और यहाँ पे 28 अक्टूबर को यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा HDFC सिक्योरिटी द्वारा यहाँ पे आपको एक बाई रिकमेंडेशन दिया गया था, जिसमें आपको 1403 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से सभी ब्रोकरेज फर्म द्वारा आपको यहाँ पे बाई रिकमेंडेशन दिया गया। और यहाँ पे ओवरऑल अगर हम सभी की बात करेंगे कि आपको बाई रिकमेंडेशन में क्या निकल कर सामने आ रहा है, तो एक्सिस बैंक के अंदर ओवरऑल आपको 1344 के आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं ब्रोकरेज फर्म के अनुसार, और जहाँ से आपको 17% की आपको रिटर्न देखने को मिल सकती है। तो एक्सिस बैंक में आप डेफिनेटली अभी के लिए आपको इसमें आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको Q3 का जब भी इसका रिजल्ट आपको डिस्प्ले होगा तो यहाँ पे तब आप इसमें यानी कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि तब तक इंडियन मार्केट आपको बॉटम आउट हो चुका होगा। क्योंकि हमने दिसंबर की सीरीज शुरू होने से पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी पर एक अपना व्यू दिया था, टेक्निकल व्यू, और हमने बताया था कि किस लेवल के ऊपर जाएगा तो हम बुलिश होंगे इंडियन मार्केट में। अभी तक हम अभी भी बियरिश हैं इंडियन मार्केट पर, क्योंकि FIA की लगातार यहाँ पे सेलिंग चल रही है। तो यहाँ पे अगर आप एक्सिस बैंक के इन्वेस्टर हैं तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जो लेवल बताएं वहाँ पे आकर आप एवरेज कर सकते हैं। और अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो एक्सिस बैंक में अभी के लिए आपको यहाँ पे दिसंबर के एंड तक या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।